14 जून 2022 को मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों ने सेना में छोटी अवधि की नियुक्ति को लेकर एक बहुप्रतीक्षित नीति को देश के सामने पेश किया है और इस योजना का नाम था अग्निपथ, जो कि सेना से जुड़ी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट में इसको पेश किया और कहा कि आज हम एक परिवर्तनकारी योजना ला रहे हैं जो हमारे सशस्त्र बलों में बदलाव लाकर उन्हें और आधुनिक बनाएगी। सरकार ने आगे कहा कि अग्निपथ योजना में भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर तीनों सेनाओं में सशस्त्र सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करने और युवाओं को सैन्य सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए लाई गई है। योजना में शर्तें कुछ इस प्रकार की थी। 17 से 21 साल के युवा जिनकी योग्यता 10वीं और 12वीं होगी 4 साल के लिए सेनाओं में भर्ती होंगे, जिनकी सैलरी पहले साल की प्रति महीना 30,000 और चौथे साल में 40,000 होगी। 4 साल के बाद सेवा काल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% लोगों को नियमित किया जाएगा। हालांकि इस योजना को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए 17 जून को सरकार ने भर्ती की उम्र 2 साल बढ़ा दी, यानी 21 साल की जगह 23 साल कर दी। योजना को लेकर देश के कई राज्यों में युवाओं ने असंतोष जाहिर किया और साथ ही कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किए गए। सड़क और हाईवे तक जाम कर दिए गए थे। इन युवाओं की मांग है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, क्योंकि ये युवा लंबे समय से भर्ती नहीं आने से पहले ही नाराज चल रहे थे। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का ये भी कहना है कि अगर सेना में संविदा के आधार पर भर्ती की गई तो देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ होगा। देश के कई हिस्सों में युवाओं का प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। देश के कई हिस्सों में ट्रेनें इसका शिकार हो चुकी हैं। आगजनी की खबरें भी देश के कई हिस्सों से आ रही हैं। वहीं विपक्ष भी अब सरकार को इस योजना पर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने ट्वीट पर सरकार से पूछा है कि सशस्त्र चलाने का अनुभव प्राप्त कर कम अवधि की अस्थायी सेवा के बाद बड़ी आबादी बेरोजगार हो जाएगी, तो क्या इससे कानूनी संकट नहीं पैदा होगा? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार का सुझाव दिया है। कांग्रेस ने भी विरोध करते हुए योजना को वापस लेने की अपील की है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस योजना के नाम पर युवाओं के सपनों को रौंद रही है। किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले योगेंद्र यादव की स्वराज इंडिया ने देश भर में युवाओं के प्रदर्शन को समर्थन कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी युवाओं को समर्थन करते हुए उनकी बात को जायज ठहराया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने तो कहा है कि एक के बाद एक योजना केंद्र सरकार के लोगों की जिंदगियों का मजाक बना रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका बचाव किया है। भाजपा का कहना है कि इस योजना को रक्षा प्राधिकरणों के परामर्श से तैयार किया गया है। इस सेवा के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके बाद युवा आगे की पढ़ाई और नौकरी भी जारी कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इसके बचाव में जुट गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक वीडियो संदेश जारी करते हुए युवाओं से अपील की है कि योजना के संदर्भ में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों से दूर रहें। आपको बता दें कि योजना के विरोध में जो वर्ग प्रदर्शन कर रहा है, उनका मानना है 4 साल बाद या 6 साल बाद ये प्रशिक्षित युवा क्या करेंगे? ये समाज के सैन्यकरण का खतरा है। उनको लगता है कि इससे भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस योजना को बिना पायलट प्रोजेक्ट के ही लागू किया गया है, जबकि इस भर्ती से हर साल लगभग 40,000 युवा बेरोजगार तो हो ही जाएंगे। साथ ही साथ सदियों से चली आ रही रेजिमेंटल संरचना भी प्रभावित होगी। योजना के आलोचकों का तो यहाँ तक कहना है कि सेना में पूरी ट्रेनिंग लिया हुआ 23 साल का नौजवान अपनी ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपथ।